चार्ट पैटर्न की पूरी कक्षा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बिल्कुल शून्य स्तर से। भाग एक, चार्ट क्या होता है, शुरुआत। नमस्कार बच्चों, आज हम बाजार की एक बहुत जरूरी भाषा सीखने वाले हैं। इस भाषा का नाम है चार्ट। चार्ट कोई जादू नहीं है। चार्ट हमें यह दिखाता है कि कहां लोग ज्यादा खरीद रहे हैं और कहां लोग ज्यादा बेच रहे हैं। बस इतना ही। भाग दो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट क्या होता है? मान लो तुम गेंद को जमीन पर गिराते हो। गेंद जमीन से टकराकर ऊपर आ जाती है। जमीन सपोर्ट। चार्ट में सपोर्ट वह जगह होती है जहां से कीमत बार बार ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब मान लो तुम गेंद को छत की तरफ फेंकते हो। गेंद छत से टकराकर नीचे आ जाती है। छत रेजिस्टेंस। चार्ट में रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां से कीमत बार बार नीचे आती है। यही दो चीजें पूरी ट्रेडिंग की नींव हैं। भाग तीन, ब्रेकआउट क्या होता है। अब ध्यान से सुनो। मान लो एक दरवाजा है जो रोज बंद रहता है। लोग रोज उसे धक्का देते हैं लेकिन वह नहीं खुलता। एक दिन सब लोग मिलकर जोर से धक्का देते हैं और दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटना ब्रेकआउट। चार्ट में ब्रेकआउट का मतलब जब कीमत किसी रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो जाए तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ध्यान रखो, सिर्फ ऊपर छूना ब्रेकआउट नहीं होता, ऊपर बंद होना ही ब्रेकआउट होता है। भाग चार, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। कभी कभी कीमत एक ही जगह ऊपर नीचे होती रहती है। न बहुत ऊपर जाती है न बहुत नीचे आती है। इसे कहते हैं सीधा चलना। जब ऐसी स्थिति में कीमत ऊपर की सीमा के ऊपर बंद हो जाए तो उसे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट कहते हैं। बच्चे यहां गलती क्या करते हैं? सीमा के अंदर ही खरीद लेते हैं। सही तरीका ऊपर बंद होने के बाद ही भरोसा करना। भाग पांच, ब्रेकडाउन क्या होता है। अब ब्रेकडाउन समझो। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का उल्टा होता है। जब कीमत सपोर्ट के नीचे बंद हो जाए तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। इसका मतलब है अब बेचने वाले ज्यादा ताकतवर हैं। भाग 6, हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन। कई बार कीमत एक ही सपोर्ट से बार बार ऊपर आती है। लोग सोचते हैं यह जगह बहुत मजबूत है, लेकिन एक दिन कीमत उसी सपोर्ट के नीचे बंद हो जाती है। यही हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन होता है। भाग 7, बुल फ्लैग ब्रेकआउट। अब एक कहानी से समझते हैं। मान लो एक लड़का तेज दौड़ता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, सांस लेता है, फिर दोबारा दौड़ता है। चार्ट में तेज दौड़ जोरदार ऊपर जाना, रुकना फ्लैग, दोबारा दौड़ ब्रेकआउट। इसे बुल फ्लैग ब्रेकआउट कहते हैं। गलती, फ्लैग के अंदर ही खरीद लेना। सही, फ्लैग के ऊपर बंद होने का इंतजार। भाग 8, बियर फ्लैग ब्रेकडाउन। यह बुल फ्लैग का उल्टा होता है। कीमत तेजी से गिरती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर दोबारा गिरती है। यह ऊपर जाना, ट्रेंड बदलना नहीं होता, सिर्फ आराम करना होता है। नीचे बंद होना बियर फ्लैग ब्रेकडाउन। भाग 9, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक नियम की तरह होती है। जब कीमत धीरे धीरे ऊपर जाती है तो नीचे एक रेखा खींची जाती है। जब तक कीमत इस रेखा के ऊपर रहती है ट्रेंड सही माना जाता है। भाग 10, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जब कीमत ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो जाती है तो इसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहते हैं। यह बताता है कि अब पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। भाग 11, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। जब कीमत नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो जाए तो ट्रेंड टूट जाता है। इसे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कहते हैं। भाग 12, चैनल ब्रेकआउट। कभी कभी कीमत दो सीधी रेखाओं के बीच चलती है। ऊपर की रेखा रेजिस्टेंस, नीचे की रेखा सपोर्ट। ऊपर टूटे चैनल ब्रेकआउट, नीचे टूटे चैनल ब्रेकडाउन। भाग 13, त्रिकोण ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब कीमत धीरे धीरे छोटी जगह में सिमट जाती है
तो त्रिकोण बनता है। ऊपर बंद हो ब्रेकआउट, नीचे बंद हो ब्रेकडाउन। इसका मतलब है बाजार में ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी थी। भाग 14 सबसे बड़ी गलतियां। जल्दीबाजी, बिना बंद होने का इंतजार, नुकसान स्वीकार न करना, गुस्से में फैसला, नियम भूल जाना। याद रखो बच्चों, बाजार से पहले खुद को समझना जरूरी है। अंतिम संदेश, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ खरीदने और बेचने वालों की लड़ाई है। अगर तुमने आज सिर्फ इतना भी समझ लिया कि ऊपर बंद होना और नीचे बंद होना क्या होता है, तो तुम बहुत आगे हो। मैं हूं फौजन ट्रेडर। यहां हम पैसा नहीं, समझ और भरोसा बनाते हैं।